पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज मालकान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बिगड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह पीसीबी की पीएसएल टीम थी, उनकी सोच या उनकी अप्रोच से पीएसएल फ्रेंचाइजीज मालकान मुतमईन नहीं है। और वजह यह है, फ्रेंचाइजीज मालकान ये चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पीएसएल से पैसे कमाएं। और पीसीबी के लिए इस वक्त दर्द-ए-सर ये बना हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी सेम उसी स्लॉट में आ गई है और एक उन्होंने जो ट्रायंगुलर सीरीज रखी है, जिसके बाद अब विंडो जो है वो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ये भी एलैबोरेट करूंगा। पहले मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पहली कुर्बानी हुई है, जिसको आप सर्जरी कह रहे हैं, कुछ कहें, शोएब शेख साहब, पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी नजम सेठी साहब के टाइम पे, ये उस वक्त उस टीम का नाइला जो उनकी पीएसएल को हेड कर रही थी, इस टीम का हिस्सा थे। फिर जब नजम सेठी साहब चले गए तो उसके दरमियान दौर में जैसे ये जो है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की पीएसएल टीम से जो है वो रिजाइन कर गए। फिर नजम सेठी साहब जब वापस आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो जब ज़का अशरफ से पहले नजम सेठी साहब वापस आए, तो उस वक्त भी इसी शोएब शेख साहब को वापस एज ए डायरेक्टर पाकिस्तान सुपर लीग लाया गया। अब इनको मोहसिन नकवी साहब ने फारिग कर दिया, इस्तीफा ये देकर चले गए। और जो वजह बनी है वो पीएसएल फ्रेंचाइजीज के मालकान की शिकायत बनी है, क्योंकि वो मुतमईन नहीं थे शोएब शेख साहब से, क्योंकि शोएब शेख साहब मरते और क्या ना करते, स्लॉट थी नहीं और जो मामलात थे वो बिगड़ रहे थे और उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए जो फ्रेंचाइजीज मालकान को पसंद नहीं आए। और मोहसिन नकवी साहब ने बहाना जो क्योंकि ढूंढ ही रहे थे शोएब शेख साहब को निकालने का, क्योंकि वो नजम सेठी के कुछ उनका ठप्पा लगा हुआ था कि जी उनकी टीम का हिस्सा है, सो वो बहाना मिल गया। अब ये बहाना क्या था? मसला कुछ यूं है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है, वो नॉर्मली सुपर लीग जो है पाकिस्तान की वो फरवरी और मार्च में होती है। अब फरवरी मार्च के अंदर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इसके फौरन बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद इंडियन प्रीमियर लीग है। अब इंडियन प्रीमियर लीग के इनेकाद से दो मामलात बहुत खराब हो जाते हैं। एक तो इंडियन प्रीमियर लीग इन क्रिकेट नो डाउट वो सबसे बड़ी लीग है, सबसे बड़ा उसका फाइनेंशियल हुजम है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा है। ये और बात है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की वहां पर नहीं खेलते, हमारे जो क्रिकेटिंग मामलात हैं वो जिस तरह सियासत की नजर हुए में, लेकिन आईपीएल एज ए ब्रॉडकास्टिंग सेंस वो पहली प्रायोरिटी होती है। और अगर आईपीएल के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हों, एक तो ब्रॉडकास्टिंग में वो मजा नहीं रहता, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स दीगर क्रिकेट बोर्ड से यानी कि दीगर ममालिक से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से, उनको जब आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बुलाते हैं, तो अगर वो उनको ये कहीं पे उनको ये मुकाबला करना पड़े कि वो इंडियन प्रीमियर लीग या पाकिस्तान सुपर लीग दोनों में से एक खेल सकते हैं, तो नो डाउट दे विल गो फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग एक बड़ी एक्साइटमेंट है, पैसा बहुत ज्यादा है और इस बार तो उसकी ड्राफ्टिंग भी जो है सऊदी अरब के अंदर होनी है। सो उसके अंदर और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो भी सऊदी इन्वेस्टर और सऊदीया में मौजूद जो बिलियनियर इंडियंस हैं वो इन्वेस्टर भी आने की जो है वो एक आने की उनकी तवक्को है। सो एक तो ये मामला है, दूसरा प्लेयर्स का मामला है कि अगर आईपीएल के साथ आप उसी स्लॉट में पीएसएल करवाएंगे तो आपको इंटरनेशनल प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे। शोएब शेख साहब से गलती ये हुई कि उन्होंने फ्रेंचाइजीज मालकान को एक आइडिया दिया कि वो एक या दो जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल वो खुद उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उनको एंगेज कर लें। अब फ्रेंचाइजीज मालकान इतने कमले तो नहीं है ना कि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर उनको पैसे भी बहुत ज्यादा उनको देने पड़े और फिर ये कंपटीशन इनके दरमियान, मालकान के दरमियान आ जाए कि कौन कितना बड़ा प्लेयर कितने पैसों में ले रहा है। बिजनेसमैन पागल नहीं होते, ये हम जैसे लोग होते हैं जो मुकाबलेबाजी में दे ऑलवेज लुक फॉर द बिजनेस। तो उन्होंने इसको भी माइंड किया। दूसरा ये था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीएसएल सेक्शन ने जो मतलब आप कहें जो टाइम दिया है कि किसमें अगर आईपीएल के बाद होगी, तो वो अप्रैल से मई तक है। 34 मैचेस हैं पाकिस्तान सुपर लीग के और इसमें से ज्यादातर 10 से ज्यादा मैच जो है वो लाहौर में होने। अब ये मौसम अप्रैल के एंड से आपको भी पता है कि लाहौर समेत पाकिस्तान भर में गर्मी की क्या शिद्दत होती है और इस पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुल्तान में भी हैं जहां पे अप्रैल और मई में ऐसी गर्मी होती है कि लग पता जाता है। सो ये इसमें जो फिजिबिलिटी है इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाने की और जो मौसम की, ये बड़ी अजीब हो गई है। फिर शोएब शेख साहब एक और राय दे बैठे कि उन्होंने कहा अच्छा प्ले ऑफ के जो मैचेस हैं वो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं। न्यूट्रल वेन्यू दुबई अबू धाबी नहीं हो सकता भाई, वो हमसे ज्यादा गर्म है। न्यूट्रल वेन्यू यूरोप हो सकता है, स्पेशली इंग्लैंड हो सकता है। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अभी तक माजरत की हुई है
اور یہ معذرت کی وجہ جو ہے ہو سکتا ہے ان کو اگر کوئی زیادہ پیسے دیے جائے تو وہ اپنی کرکٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا سیزن جو ہے وہ سمر ہوتا ہے اور وہ اپنی کرکٹ بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کہ آپ ان کے گراؤنڈ لے لیں اور یہاں پہ آ کے میچز کھیلیں. پر اس پرپوزل سے فرنچائزز مالکان بھی مطمئن نہیں بیکاز ان کو زیادہ سے زیادہ میچز پاکستان کے اندر چاہیے. اگر زیادہ سے زیادہ میچز پاکستان میں ہوں گے زیادہ کراؤڈ آئے گا, زیادہ لوگ آئیں گے, زیادہ بزنس آئے گا, زیادہ اسپانسر آئیں گے اینڈ دے ول ارن مور. سو پاکستان سپر لیگ کے معاملات ابھی طے نہیں ہوئے. شعیب شیخ کی قربانی کے بعد اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں سلمان نصیر صاحب, ان کو پی ایس ایل کا ڈائریکٹر لگایا جائے کیونکہ محسن نقوی صاحب چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو لاہور کی سابقہ ڈپٹی کمشنر رہی ہیں سمیرا, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی میں لایا جائے کیونکہ محسن نقوی صاحب بیوروکریسی کے اندر, کیونکہ پنجاب کے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, تو بیوروکریسی میں ان کے کافی کانٹیکٹس ہیں, دے وانٹ ٹو oblige the people. سو پاکستان سپر لیگ کب ہوگی, کہاں ہوگی, کتنے میچز ہوں گے, فارمیٹ کیا ہوگا, پلیئر کیسے لیے جائیں گے, سب کچھ ابھی کھٹائی میں ہے, کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. اور اس پر اب سننے میں آیا ابھی تصدیق میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ تھوڑے سے مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ چیزیں سپر لیگ کے حوالے سے بہت زیادہ سیغہ راز میں رکھ رہا ہے. سننے میں آیا کہ جو سوموار کا روز ہے, جو اپ کمنگ منڈے ہے, اس دن ایک آن لائن میٹنگ جو ہے وہ پلان کی گئی ہے اور اس میں امید کی جا رہی ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی جو ہے فرنچائزز مالکان کے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے اور دے ول ٹرائی آل ٹوگیدر کہ جی کوئی نئی سلاٹ لی جائے. اس وقت تک پاکستان سپر لیگ کے فرنچائزز کے مالکان نہ تو کرکٹ بورڈ پی سی بی کی طرف سے ملنے والی ٹائم سلاٹ پر خوش ہیں, نہ وہ پی سی بی کی طرف سے ملنے والی کہ پلیئرز آپ خود ہی لے لیں, وہ تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دی, اور نہ ہی وہ پی سی بی کی طرف سے اس پرپوزل پر خوش ہیں کہ جو پلے آف راؤنڈ کے میچز ہیں وہ جو ہے انگلینڈ میں کھیلے جائیں کیونکہ انہیں یہاں پر زیادہ ایکسائٹمنٹ چاہیے. سو چیمپئنز ٹرافی تو فیبروری مارچ میں ہوگی, اس کے بعد پاکستان سپر لیگ کی 10ویں ایڈیشن کا کیا ہوگا یہ ابھی فیصلہ باقی ہے, جو کہ ایک مشکل فیصلہ ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے کیلنڈر میں بہت کچھ نیا ایڈ کر چکا ہے. جب نئے چیئرمین محسن نقوی صاحب ہے اور انہوں نے چیمپئنز کپ اور یہ چیمپئنز کپ کا ون ڈے ٹورنامنٹ, ابھی اس کا اور ٹورنامنٹ ہونے, تو جب پاکستان کا جو شیڈول ہے کرکٹنگ شیڈول وہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ کنجسٹڈ تھا, اس میں اور گھسا ہے, تو پاکستان سپر لیگ کا انعقاد بھی بہت مشکل ہو جو ہے اس کے لیے ونڈو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے, اور اسپیشلی فرنچائزز مالکان کو مطمئن کرنا. شکریہ.